हेलो दोस्तों, मैं आज आपको रिवाल्सर झील के बारे में बताने जा रहा हूँ। रिवाल्सर झील हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में पड़ती है। यह झील मंडी नगर से 24 किलोमीटर की दूरी पर हिंदू, सिख व बौद्ध धर्मों का आस्था का केंद्र है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। तीनों धर्मों के पावन स्थल इसी झील के किनारे निर्मित है। रिवाल्सर क्षेत्र के बारे में कई कहानियां जुड़ी हुई है। रिवाल्सर का प्राचीन नाम हृदयलेश था, अर्थात झीलों का राजा। स्कंद पुराण के पहले, दूसरे और तीसरे अध्याय में इस स्थान का वर्णन लोमश ऋषि की तपोस्थली के रूप में जाना जाता है। लोमश ऋषि के बारे में प्रचलित दंत कथाओं के अनुसार इन्होंने 100 वर्षों तक कमल पुष्पों से शिव भोलेनाथ की पूजा की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने इनकी इच्छा अनुसार वरदान दिया था कि जब तक इनके शरीर पर बाल होंगे तब तक इनकी मृत्यु नहीं होगी। शरीर पर अधिक बाल होने के कारण इन्हें लोमश का नाम मिला। रिवाल्सर के अलावा जिला कुल्लू के आनी तहसील के बिनान गांव में भी लोमश ऋषि का मंदिर है और ये सिराज पंचायत के आराध्य देवता के रूप में पूजे जाते हैं। यह पवित्र स्थल महान अवतारी गुरु पद्म संभव की तपोस्थली रहा है। 8वीं सदी में बौद्ध धर्म के महागुरु पद्म संभव ने लामाबाद का प्रचार करने के बाद रिवाल्सर आकर भक्तों को तपस्या व मुक्ति का ज्ञान दिया था। उनके दिव्य ज्ञान व चमत्कारी पंक्तियों से हजारों स्त्री पुरुष उनके शिष्य बन गए थे। इस संबंध में एक कहानी है कि तत्कालीन मंडी के राजा की बेटी मंदरवा गुरु पद्म संभव के विचारों से अधिक प्रभावित हुई तथा वह लगातार उनके दर्शनों के लिए रिवाल्सर आती रही। किसी ग्वाले ने यह अफवाह उड़ा दी कि पद्म संभव और राजकुमारी मंदरवा में अनैतिक संबंध है। मंडी के राजा को इस बात से बहुत दुख हुआ। इसी दुख से दुखी राजा ने पद्म संभव को जीवित जलाने के आदेश दे दिए तथा राजकुमारी मंदरवा को सूखे कुएं में डालकर अनेक यातनाएं दी गई। कुएं को पत्थरों से भर दिया गया। कहते हैं कि गुरु पद्म संभव जी के शरीर से धुआं आता रहा, मगर 7वें दिन वह शरीर झील के रूप में बदल गया। झील के बीचों बीच पद्म संभव को एक कमल के फूल पे बैठे हुए देखा गया। यह देखकर राजा बहुत प्रभावित हुआ। क्षमा याचना के पश्चात राजा पद्म संभव को शाही रथ पर बिठाकर महल ले गए। मंडी जाकर कुएं से पत्थर निकलवाए तो पाया राजकुमारी का बाल भी बांका नहीं हुआ। राजकुमारी मंदरवा की यातनाएं भी समाप्त हो गई। राजकुमारी मंदरवा मंडी में कुआं रानी के नाम से प्रसिद्ध है। उसी कुएं में उनका मंदिर है। जनश्रुति के अनुसार राजकुमारी का विवाह पद्म संभव के साथ करवा दिया गया। अगर हम बात करें सिख धर्म की तो कहते हैं कि रेवा का लड़का रिवाल था जिसने मनाली के इलाकों में राज किया था। उसका सबसे बड़ा बैरी यक्ष था। यक्ष ने उसे बहुत सताया डराया था। यक्ष नैनाधार की पहाड़ियों में निवास करता था। यक्ष हमेशा रिवाल के कामों में रुकावट डालता था। जब गुरु गोविंद सिंह रिवाल्सर आए तो रिवाल ने उनके चरणों में शीश निभाकर विनती की कि मुझे इस यक्ष राक्षस से छुटकारा दिला दो, वह मेरी भक्ति में रुकावट डालता है। गुरु महाराज ने यक्ष राक्षस को जब सीधे रास्ते पे ले आए तो रिवाल का जीवन सुविधाजनक बना। किंवदंती यह है कि भक्त रिवाल के नाम से ही इस नगर का नाम रिवाल्सर पड़ा। इतिहासकारों के अनुसार बिलासपुर के राजा अजमेर चंद बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह को रिवाल्सर आने का निमंत्रण दिया था। गुरु गोविंद सिंह 500 घुड़सवार सैनिकों के साथ रिवाल्सर पहुंचे थे। गुरु साहिब ने ऊंचे स्थान में सिखों का खेमा लगाने का आदेश दिया। वह स्थान जहां गुरु ने खेमा लगाया था उसी स्थान पर आज एक सुंदर गुरुद्वारा बना हुआ है। इस गुरुद्वारे के दर्शन के लिए दूर दूर से संगतें यहाँ आती है। गुरुद्वारे की इमारत दरख्तों से घिरी हुई है। यहाँ संगतों के लिए ठहरने के लिए कमरे भी बने हुए हैं और लंगर का प्रबंध भी है। मंडी के राजा जोगिंदर सेन ने सन 1930 में इस गुरुद्वारे का निर्माण करवाया। बैसाखी के अवसर पर श्रद्धालु यहाँ स्नान के लिए आते हैं। सरोवर में पाई जाने वाली मछलियों को पवित्र समझा जाता है और पर्यटक सरोवर के किनारे इन्हें खाना खिलाते हैं। इस स्थान पर विभिन्न 3 धर्म होने के बावजूद सब लोग बड़े प्यार से रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।